सोनू चिड़िया बाजार में जलेबी बेच रही थी। उसकी जलेबी बाजार में बहुत ही फेमस थी। जलेबी ले लो जलेबी, ताजे ताजे मीठे मीठे बहुत ही स्वादिष्ट रसदार सिरे से भरा हुआ। जलेबी ले लो, आइए आइए, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ सोनू, कैसे दे रहे हो तुम्हारे रसदार जलेबी? बताओ तो जरा, बताओ क्या रेट लगाए है रसमलाई? 15 रुपए प्लेट है जलेबी कबूतरी दीदी। वो भी फुल पेट खाओगे। एक बढ़िया बढ़िया चाशनी है, मीठी मीठी चाशनी कहो तो दे दूं? बताओ बताओ। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ सोनू, ऐसी बात है तुम्हारे मीठी मीठी चाशनी अब तो खाना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई, वाह। अभी से बोल रही हूँ, खुशबू से ही लग रही है कि जलेबी में तो दम है। फिर सोनू चिड़िया कबूतरी को जलेबी खिलाती है। कबूतरी को जलेबी खाकर बहुत ही अच्छा लगता है। स्वाद के मारे लगभग 3 प्लेट जलेबी खा लेती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसने 3 प्लेट जलेबी खाई है। अरे वाह सोनू, सच में तुम्हारे जलेबी का तो सच में कोई भी जवाब ही नहीं है। खाकर तो ऐसा लग रही है कि मानो ऐसी जलेबी सच में आज तक मैंने कभी नहीं खाई है। सोनू चिड़िया की जलेबी पूरे बाजार भर में फेमस थी, इसलिए उसकी जलेबियों की बिक्री बाजार में सबसे ज्यादा होती थी। एक दिन एक अमीर पक्षी हरी तोता और उल्लू कार में जलेबी खाने के लिए सोनू के पास आते हैं। अरे ओ रसीली जलेबी वाली चिड़िया, कल जल्दी से खिला दे हमको अपने रसीले से जलेबी। बहुत दिनों से हमने जलेबी नहीं खाई है, चल लगा दे एक एक प्लेट जलेबी। हाँ हाँ बाबू भाई, लगा रही हूँ जलेबी एक एक प्लेट आप दोनों के लिए, अभी लो दे रही हूँ। सोनू चिड़िया दोनों पक्षी को एक एक प्लेट जलेबी खिलाती है। दोनों पक्षी एक एक प्लेट जलेबी खाकर एक दूसरे से बात करते हैं। अरे वाह, क्या जलेबी है, इस सोनू ने तो क्या जलेबी बनाई है। चल उठा ले इसको और कार में डाल इसको, अब ये जिंदगी भर हमारे लिए जलेबी बनाएगी। जबरदस्ती दोनों पक्षी उल्लू और हरी तोता सोनू को पकड़कर कार में डाल देते हैं और कार स्टार्ट करके कार चलाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प, बचाओ कोई इन गुंडों से। तुरंत ही अपने कार से बंटी कबूतर उसके कार के पीछे आ जाता है। अब दोनों कारों के बीच टक्कर हो रही थी। तुम चिंता मत करो सोनू, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कुछ ही दूर जाने पर उल्लू और हरी तोता का कार एक पत्थर से टकरा जाता है और उनका कार पलट जाता है, जिससे उल्लू और हरी तोता को चोट आ जाती है और सोनू भी कार से नीचे गिर जाती है, लेकिन सोनू को चोट नहीं आती है। तुम ठीक तो हो ना सोनू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने पुलिस को फोन कर दिया था, पुलिस आती ही होगी। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और उल्लू और हरी तोता को वहाँ से ले जाती है। इस तरह से गुंडों को सजा मिल जाती है और सोनू फिर से जलेबी बेचने लगती है। ठंड का मौसम आ चुका था। सोनू चिड़िया और कबूतरी दोनों आमों की तोड़ाई कर रहे थे। जल्दी जल्दी आमों की तोड़ाई करो सोनू, वरना वो दुष्ट उल्लू आ गए तो हमारी खैर नहीं। एक तो हम जंगल के बीचों बीच आ गए हैं, मुझे तो उस दुष्ट उल्लू को सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ कबूतरी, जल्दी जल्दी ही आम तोड़ रही हूँ, मुझे भी उस दुष्ट उल्लू का शक्ल देखने का कोई भी मन नहीं है और ये आम बहुत ही दूर दूर में लगे हुए हैं, इसलिए तोड़ने पर समय लग रहा है। वो बगीचा उल्लू का था, जो कि बहुत ही खड़ूस और दुष्ट उल्लू था। वो अपने बगीचे में किसी को भी आने नहीं देता था और पकड़े जाने पर उन्हें पीट पीट कर उनके हाथ पैर तोड़ देता था। अब थैला एकदम रसदार आमों से भर गया है। कबूतरी, मेरा तो सेब तोड़ने का भी मन है, लेकिन अब ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।
वो दुष्ट उल्लू राम आ गए तो पछताना पड़ जाएगा। मिला हुआ आम वापस हो जाएगा और पिटाई पड़ेगा वो अलग। दोनों पक्षी आमों से भरे हुए थैलों को लेकर उड़ने लगते हैं और कुछ ही दूर जाने पर कबूतरी अपना थैला भारी वजन के कारण नीचे गिरा डालती है। वो थैला सीधे सोते हुए उल्लू के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बचाओ बचाओ, अरे मैं तो मर गया। ओ माय गॉड, बचाओ, पुलिस पुलिस। अरे सरदार, तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं गिर पड़ा, बल्कि वो दोनों पक्षी ने तुम्हें आम से भरा हुआ थैला मारा है। वो देखो ऊपर चोरी करके। अरे बाप रे, थैला तो सीधा उल्लू के ऊपर जाकर लग गया। सोनू जल्दी, वरना ये दुष्ट उल्लू हमें पकड़ लेगा। अब तो ये और भी ज्यादा क्रोधित हो गया है। दोनों पक्षी जैसे तैसे भागकर गिरते पड़ते वहां से अपने जंगल आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए लौट कर आम लेकर घर को आए। आज तो बच ही गए, वरना पता नहीं क्या होता। कबूतरी, तुमने तो आज मरवा ही डाला था। हाँ हाँ सोनू, तुम ठीक कह रही हो। आज तो हम मर ही गए थे। चलो अब इन बचे खुचे आमों को बांट लेते हैं, ठीक है? फिर दोनों पक्षी सोनू के बचे हुए थैले में से आमों को आधा आधा बांट लेते हैं। माँ, ये आम तो वाकई में बहुत मीठा आम है। माँ, खाकर तो मजा ही आ गया। कहाँ से लेकर आए हो ये माँ? बेटा, ये आम ना मुझे पास ही के जंगल में मिला था, पड़ा हुआ, तो मैं ले आई। अब चलो चलो आम खाओ, सवाल मत पूछो, ठीक है? कुछ ही दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सभी पक्षियों की ठंड से हालत बहुत बुरी हो जाती है। अरे बाप रे, काली कौवी और सोनू, ठंड का तो प्रकोप बहुत बढ़ चुका है। क्या करें अब? बताओ बताओ, कुछ उपाय निकालो, वरना इस बार तो लगता है ये ठंड हमारे लिए आखिरी ठंड का मौसम होगा। तुम चिंता मत करो कबूतरी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम्हारे और हमारे घर के कुछ खराब कपड़ों को मिलाकर हम एक बढ़िया कपड़ों का घर बनाएं। क्यों, क्या राय है तुम्हारा? हाँ हाँ, आइडिया तो बढ़िया है। क्यों नहीं सोनू। फिर सोनू और कबूतरी अपने बचे खुचे खराब कपड़ों से एक बढ़िया कपड़ों का घर बनाते हैं। वो कपड़ों का घर बहुत ही सुंदर था। इस तरह से ठंड में वह पक्षी कपड़ों के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।